नमो अनंतां नमो सिद्धां नमो आर्यं नमो अध्यायां नमो वेदसत्सां शुद्धात्मां मनीकान्तं साधुनित्यं मंगलम वंदे संदस्यं संदश्चक्षुप्रपात मंगलम भगवान पियो मंगलम गौतम मंगलम कंकुंदाचेन्द्री सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं चिदानंदे रूपाय विनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। प्राय लोग ऐसा समझते हैं उपदेश दूसरों को ही दिया जाता है, दान दूसरों को ही दिया जाता है, लेकिन उपदेश किसका नाम है? धर्मोपदेश। जो पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, निर्णय किया है, प्रसंग पढ़ने पर उसे स्वयं को संबोधन करना। संबोधन से कहिए स्वयं को संबोधन करना, ये सबसे सुंदर धर्मोपदेश है। अरे अपन तो करता है, अपन कौन अजाने, अपन कौन मरेंगे? बीमारी हो गई तो हो गई, बीमारी शरीर में है, आत्मा में तो है। स्वयं को संबोधन करना और स्वयं को संबोधन करके उसका फल क्या है? समता भाव, एक का त्याग होना, उपाधि का ग्रहण होना, अपना उपयोग इलाज से हटा करके, रोग से तो हटाई, इलाज से भी हटा करके अपना उपयोग पंच परमेष्टि के स्मरण में लगाया। जो रोग का मूल कारण है असाता वेदी, उसकी निर्जरा के लिए भगवान पंच परमेष्टि का वर्णन दिया। इसका नाम धर्मोपदेश है। ये नहीं है डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो कह दिया तो कर दो, चल ठीक है। लाल निशान लगा है तो अभी अब क्या करें? ठीक तो होना? अरे ठीक ही है, ठीक होना नहीं है। जो जिस समय अवस्था दिखती बहुत ठीक ही है भाई, ये नहीं ठीक होना है। अपनी कल्पना के अनुसार ठीक अठीक मानोगे, इष्ट अनिष्ट मानोगे, अच्छा बुरा मानोगे। ये रोग की अवस्था भी कोई बात नहीं, हमारा मित्र है, कहेगा परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा भवन है। ये इसी ने गाली दी, आपकी क्षमा और ज्ञानाभ्यास की परीक्षा है। ये सारा का सारा विश्व परीक्षा भवन समझो। आप परीक्षा भवन में बैठी हो, हर समय आपकी परीक्षा हो रही है, और परीक्षा में इधर उधर देखना आपको मालूम है अपराध, नकल करना अपराध। अपनी कॉपी पर देखो, अपनी स्वभाव को देखो और अपने परिणाम को देखो। और परिणाम का कारण अगर विचार करना हो तो कारण को पूरा विचार करो, अधूरा नहीं। बाह्य कारण, अंतरंग कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण, प्रधान कारण कौन है इनमें? प्रधान कारण विचार ही नहीं क्या? जीवों को सुख दुख की सामग्री मिलने में प्रबल कारण उसके कर्म का उदय है। क्या मतलब? पाप के उदय में प्रतिकूलता बिना चाहे आती है, कोई चाहता नहीं। पुण्य के उदय में अनुकूलता बिना चाहे मिलती। बहुत से लोग ये सोचते हैं इतना काम नहीं हो, लेकिन कम बढ़ता है। ये भोग सामग्री हमें नहीं चाहिए और मिलती है जब
जैसे पाप के उदय में अनुकूलता बिना चाहने पर भी होती है प्रतिकूलता, ऐसे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं भी बिना चाहे होती हैं। स्वयं को संबोधन करो, काय को दूसरों का उपदेश दे। अरे टोटरमल जी ने जो लिखा है वो तो ऐसा लिखा है, दूसरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत कह करके उनका, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरियों के कथन में क्या लिखा, मुख्य रूप से स्वरूपाचरण में मग्न रहते। नहीं, दूसरों को प्रदान मत कर दो। हम कहते हैं अपनी आराधना पूर्ण करके प्रभावना को प्रदान मत करो। आराधना अपने टाइम पर, हर समय आराधना माने स्वरूप को देख करके प्रसन्न रहना। आराधना प्रसन्नता को कहते हैं, लेकिन स्त्री जैसे अपने पति को देख करके प्रसन्न हो तो शील है, और चाहे किसी को देख करके प्रसन्न हो तो कुशील है। ऐसे चाहे किसी को देख करके प्रसन्न होता है जीव, पैसा को देख के प्रसन्न होगा, अपने भवन को देख करके प्रसन्न होगा, अपने चेहरे शकल को देख करके प्रसन्न होगा। ये सब कुशीली भाव हैं, अब्रह्म भाव हैं, पाप भाव है। भगवान पंच परमेश्वरी को देख करके प्रसन्न हुआ, ये पुण्य भाव है, और अपने को देख करके प्रसन्न हुआ, ये धर्म। आराधना धर्म इसको कहते, आराधना माने प्रसन्नता। त्याग लगाओ, चाहे किसी को देखकर नहीं, अपने स्वरूप को देख करके प्रसन्नता। ओहो, ऐसे ऐसे अनंत गुण। कल कादा कब कादा। अज्ञानी को आश्चर्य होता है, ज्ञानी को आनंद होता है। अरे ज्ञाय तो ही है, कोई बात नहीं। ये तो शरीर की अवस्था है। कैसी धुन में भजन लिखा होगा, रोगा दिखतो दिया सकते, इनसे होत न मेरी हानि। जो रोगादि को भिन्न जानेगा, उसे अपनी हानि नहीं मानेगा, उसे दूर करने का उपाय क्यों करेगा। हाँ, ज्ञानी उस रोगादि को दूर जानते हैं, शरीर आश्रित जानते, आत्मा से नहीं, और दूर करने का विकल्प नहीं आता उन्हें। दूर जानते हैं, दूर हटो, विकल्प आता है। दूर जानते हैं, दूर जानना धर्म का आधार है, और दूर करने का विकल्प होना ये जीवन में कलंक है। अथवा तो दूर करने का विकल्प होना ये हमारी विपरीत अनिष्ट की कल्पना करने का फल है। दरिद्रता दूर करने का विकल्प, बीमारी दूर करने का विकल्प, जो भी अनिष्ट भोजन हटा दिया, हमें भूख नहीं, हमें नहीं खाना। एक अनिष्ट की कल्पना करने का दुष्परिणाम है ये तुम्हारा। और दूर जानना या भिन्न जानना एक ही बात है। शरीर और आत्मा बहुत दूर हैं। शरीर देखने वाले को आत्मा नहीं दिखेगा, वो आत्मा देखने वाले को शरीर भिन्न दिखेगा। शरीर देखने वाले को आत्मा नहीं दिखेगा, और आत्मा देखने वाले को शरीर भिन्न दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। दूर करो, दूर करो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अरे दूर हटो नहीं, हट जाओ भैया, दूर देखो। दूर हटिया और नहीं जा रहे, दूर हटिया क्या करे, दूर तो है ही। प्रागेव दूरम, नियम सार जी की भाषा में कहें तो प्रागेव दूरम,
प्रागे भिन्नम, हिंदी समझ में आ गई होगी। प्रागे माने पहले से ही कितने पहले? अरे ये ग्रंथ तो लिखे गए 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, लेकिन आत्मा और शरीर तो दूर हैं, भिन्न हैं, अनादिकाल। वस्तु का स्वरूप है ये तो। प्रागेव दूरम प्रागे भिन्नम। शास्त्रीय भाषा में कहें तो शरीर और आत्मा में अत्यंत अभाव। शरीर को देखोगे तो आत्मा कभी नहीं दिखेगा, बहुत कमजोर हो गए। कहां से कमजोर हो गए? किधर देख रहे हो? आत्मबल को देखो ना। कमजोर उसे कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता, इच्छाओं को नहीं जीत पाता, मोह को नहीं जीत पाता। जो इच्छाओं को मोह को जीत लेवे वो कमजोर कैसा? कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं हो, कमजोर कैसा? कसाय का प्रसंग नहीं है तो अभी कसाय हो जाए, कमजोर है। अरे हम गरीब आदमी हैं, कौन तुम्हारे घर हम थाली परेशान जाते? और कमजोर नहीं है, कमजोर तो है ही। जो कसाय को नहीं रोक पाता है, अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाता है, उसे कमजोर कहते हैं। और जो कसायों को रोक लेता है, इच्छाओं को रोक लेता है, उसे बलवान कहेंगे। बलवान वह है जिसे आत्मबल प्रकट हुआ है, कमजोर वह है जिसे आत्मबल प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन वैरात्मा शरीर को देखकर बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए। भीतर से देखना कब सीखोगे? ये जिनवाणी हमें भीतर से देखना सिखाती है, सब बाहर से कहेंगे, तुम भी बाहर से ही देखोगे। लेकिन जिनवाणी हमें भीतर से देखना सिखाएगी। कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। रायचंद जी को देख करके एक पुरुष बोला, महाराज आप बहुत कमजोर हो गए, इतना वजन रह गया। 32 पौंड कोई वजन है? पौंड 400 ग्राम का होता है, और 32 पौंड कितना वजन हो गया? वो एक बच्चे जैसा। लेकिन रायचंद जी बोले, भैया 2 बगीचे हैं हमारे पास, एक बगीचा हमारा, एक बगीचा मालिक का। अब जो बता, मालिक के बगीचे को पहले देखोगे कि अपने बगीचे को? पानी कम होगा तो मालिक के बगीचे में डालोगे कि अपने बगीचे में? अपने बगीचे में। मेरा बगीचा अंदर का, उसमें पानी पहुंच रहा है, सिंचन हो रहा है, चिंतन। जो खेती में सिंचन का महत्व है, वही तत्व अभ्यास में चिंतन का महत्व है। चिंतन ही सिंचन है। बीज राग फल भोग विवेकी है, कमजोर नहीं है। तुम कमजोर को कमजोर नहीं मानोगे, विवेकी को कमजोर मान लोगे। वो 10 सुना गया, हम चुप बैठी रहे, कमजोर नहीं है। अहिंसा को कायरता मानना, क्षमा को कायरता मानना, ये कमजोर, ये अज्ञान है। अहिंसा को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए। मुंडाज के ऊपर एक व्यक्ति उपसर्ग कर रहा है। मुंडाज में सामर्थ्य है कि नहीं? ऐसी सामर्थ्य है कि क्या कहें, पता नहीं पड़ा उसका उपसर्ग करने वाले को। लेकिन देवी क्षमता है, कमजोरी नहीं है। वो ऐसो कह रहा हो, वो ऐसो कर रहा हो, अरे करने दो वो अपना। जब अज्ञानी होकर के अपना काम नहीं छोड़ता तो हम ज्ञानी होकर के अपनी क्षमता कैसे छोड़े?
अज्ञानी होकर के जब वह अपना विकल्प नहीं छोड़ रहा है तो हम ज्ञानी होकर की क्षमता क्यों छोड़ें, क्षमता क्यों छोड़ दें? क्षमता रखना हमारा कार्य है, कर्तव्य है, ये समझो। हमारा स्वाभाविक परिणाम है, हमारे साध्य की सिद्धि का उपाय है। किसे देख करके प्रसन्न हो रहे हो? तिजोरी देख के प्रसन्न हो रहे कि शकल देख के प्रसन्न हो रहे? दर्पण में वो तो भाव के मकान देख के प्रसन्न हो रहे हैं। तुम्हें एक दृष्टांत सुना है। एक सेठ था, भवन बनवा रहा था, चित्रकारी पर नंबर था। संयोग की बात उधर से एक मुंडाज निकले। उस समय वह सेठ चित्रकारी देख रहा था और अपने नाती को खिला रहा था, लड़के के लड़के को खिला रहा। लड़के ने पेशाब कर दी उसके ऊपर और वो हंसता रहा, देखता रहा, अपना कुछ नहीं। जनानी उस वहां आती है जहां अपनत्व नहीं होता। अपनत्व होगा तो ग्लानि कैसे आएगी? एक माँ पहुंची पढ़ने के पास, बच्चा उसका ऐसे 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 मलमूत्र करके उसमें सन गया, पूरा का पूरा। माँ ने उठाया और ऐसे दूर किया, उसके ऊपर पानी डालो, साफ किया, आंचल से लगा लिया। गिलानी, अरे भाई स्यालबाद लगाओ। ऐसी गिलानी नहीं होती जिससे देवगुरु धर्म की ओर ही नहीं देना। माँ को ऐसी गिलानी नहीं होती ये बच्चे को ही छोड़ दे। बच्चे को तो उठाएगी, गंदगी को नहीं उठाएगी, गंदगी को धोकर के साफ करेगी। पाप को तो छोड़ेंगे लेकिन पापी से ग्रहण नहीं करेंगे हम। मुन्नाज के पास एक भील आ गया, सामने खड़ा हुआ, भट दूर पापम क्षयोस्तु, तुम्हारे पापों का क्षय हो। उस भील को, चांडाल को भी आशीर्वाद दिया, गिलानी नहीं करी, दूर हट जा, दूर रहना। अरे भैया दूर तो है ही, बाहर रहना, बाहर बाहर तो है हो, तुम सभी बाहर हो। लेकिन नहीं, चांडाल से गिलानी नहीं करी, गिलानी करी नहीं कि सोच करके कि हुई नहीं, गिलानी आई ही नहीं। क्यों? स्वभाव पर दृष्टि थी। सम्यक तो था, सम्यक तो हुए बिना सम्यक के गुण कहां से आएंगे? ये हमारे विद्वान लोग कह देते कभी कभी समाज में बात्सल्य नहीं। अरे सम्यक तो बिना बात्सल्य कहां से आएगा? क्षमा कहां से आएगी? निकांचित कहां से आएगा? अमूर्ता कहां से आएगी? जिसकी किसकी बातों में आ जाती। एक जगह गांव में एक मंदिर था, पास में एक तीर्थ क्षेत्र था, और गांव का मंदिर ऐसा था कि एक कमरे में इतनी सी प्रतिमा विराजमान थी। एक व्यक्ति गया और लौट करके बोला वहां कछु नहीं। अरे हे भगवान, कछु नहीं, जहाँ जिंदेवा वहां कछु नहीं है, जिन मुद्रा वहां कछु नहीं है। यहाँ 8 लाख का कांच का काम हो रहा। अरे साहब गजब हो गया, बहुत विकास हो गया। विकास हो गया कि विनाश हो गया? एक बात हम आपको कह दें, आ गई प्रसंग में, तो विकास के नाम पर संस्कृति का विनाश मत करना। विकास के नाम पर संस्कृति का विनाश मत करना, सुविधाएं मत जुटाना भोगों की। घर जैसी सुविधा तो घर जैसे परिणाम रहेंगे, क्षेत्र बढ़ा करके भी। अगर तुम घर जैसी सुविधाएं, हर कमरा में अटैचमेंट, हर कमरा में डबल बेड, हर कमरा में कूलर, हर कमरा में सोफा, तो घर जैसी सुविधाएं होंगी तो घर जैसे परिणाम नहीं होंगे।
तुम्हारे माटी पर तो लिखा नहीं तुम झेलो, चाहे कोई आ जाएगा उस सुविधाओं को भोगने के लिए और वह अनल प्रवर्तन करेगा वहां। तुमने देखा सुना था, कई साल हुए हमें नहीं मालूम, एक खेत पर मर्डर तक हो गया। कैसे हो गया? अरे तुमने कर दिया, हिंसा कर दी अपनी संस्कृति की, अटैचमेंट के बढ़िया कमरा बढ़िया सब वो आकर ठहर गया, रात को मर्डर कर दिया उसने। हम आपसे कहते हैं जब खेत पर घर जैसी सुविधाएं जुटाओगे तो घर जैसे परिणाम भी होंगे। केवल आप अपनी बेसिक सुविधाएं जुटाओ। कोई साधक भी तीर्थ यात्रा के लिए आया, उसके लिए बर्तन रख दो, भोजन बना लो। अरे भोजन तो दूर, बच्चे के लिए दूध भी गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था है वहाँ कैंटीन में, और उसका ठेका दे दिया किसी और को, अजैन को, होटल वाले को, और उसने बस थैली का दूध लिया। अंतर मुहूर्त का भैंस का दूध कौन लाए? पैसा लगेंगे, प्रमाद छूटेगा, टाइम लगेगा। थैली का दूध ले आया और कुछ नहीं हुआ, पिला दिया। एक 1.5 रुपया लिए, एक के 1.25 रुपया लिए उसने, और थैली का दूध दे दिया। अब बताओ क्या करोगे? मैंने ऐसे पूछा, क्यों भाई? बच्चे के लिए दूध, साफ वो दुकान है वहां रुक रहा है। एक ऐसा भी तो गैस रख दो, बच्चे के लिए कम से कम दूध गर्म कर दे, अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना दे, अपने लिए भोजन बना दे। कछु इंतजाम नहीं, हर कमरे में अटैचमेंट। एक कमरा ऐसा नहीं जहां रोटी बन सके। अरे हम आपसे कहते हैं, ठीक है आपकी विकृति है, संस्कृति नहीं है, लेकिन ये एक न्याय की बात है, मानवता की बात है। कम से कम आधा हिस्सा तो कर दो, एक आध कमरा ऐसा भी बना लो जहाँ भोजन बना सके, रह सके कोई सामान्य आदमी। ये 2000 रुपए दे सकते हैं, ये नहीं दे सकता। उसका भाव आ गया, चलो बंदा करना है, अपराध थोड़ा ही हुआ, वो भी ठहर जा बिना पैसा के। नहीं, सब तोड़वा करके बड़े बना, विकास कर दिया, बहुत विकास हो गया। ऐसे देख रहे, विनाश भाव की विकास भाव। साधारण वास्तविकता संस्कृति का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अमेरिका में एक रोगी था, डॉक्टर के पास गया, उसने उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, 1 घंटे धूप स्नान करो तुम, उसके बाद देखेंगे। उसने 8 दिन धूप स्नान किया, बहुत फायदा हुआ उसे, दर्द बहुत कम। अब उसका दिमाग दौड़ा कि 23 घंटे एसी में रहें, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी और कमरे में एसी, और 1 घंटे धूप स्नान करें, क्यों नहीं एसी निकाल के फेंक दें। उसने निकाल करके फेंक दिए, ठीक हो गए। स्वस्थ रहना जानते नहीं हो, शरीर को सुविधा भोगी बना दिया, विलासी बना दिया। ध्यान रखो, विलासता बहुत महंगी होती है। बड़ी शान से दिखाएंगे घर अपना, ये घर साहब का घर है, रहने लायक नहीं है क्या, और बड़ी शान से उस घर को दिखाएंगे जिस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं, हमारे लिए माने तुम्हारे लिए भी नहीं मिलेगी। अगर तुम छना पानी पीना चाहोगे तो, साफ भोजन करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। बड़ी शान से दिखा रहे। इस घर में किच है, किचन है, रसोई नहीं है, जहाँ
कोई भोजन बनता हुआ देखे और भोजन बनकर ले गए, और तुम ये कह रहे हो कि देखो हमारी ये किचन है, ये हमारा कमरा है। अरे ऐसा घर कैसा जिसमें साधर्मी के लिए वात्सल्य के लिए स्थान ना हो। अरे घर तुम्हारा हर समय मुनीश्वरों के लिए, उत्तम पात्रों के लिए, मध्यम पात्रों के लिए खुला होना चाहिए। आया चाहे जब आया, जैसा भोजन तुम्हें चाहिए वैसा ही भोजन हम करते हैं। ये श्रावक का श्रावकपना है, ये श्रावकपना नहीं है कि भैया तुम्हारे कोई नो एंट्री। घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, सब कुछ है, शांति नहीं है। अगर शांति नहीं है तुम्हारे मन में, घर में, तो विचार करो क्या है। सारी संपत्ति तुम्हारी बेकार है। जिसके घर में शांति और संतोष है उसका घर में सब कुछ है, क्या नहीं है। जिस घर में पद्मनाभ स्वामी ने क्या लिखा, गुरुजनों का आदर नहीं है, जिनवाणी की आज्ञा का पालन नहीं है, भक्त्यावक्त का विवेक नहीं है, न्याय का विवेक नहीं, चाहे जिस चीज चाहे कोई चाहे जैसी बोलता है उस घर को घर कहेंगे। गृहस्थ के लिए लिखा है उस घर को गहरे जल में जलांजल दे। ये कोई घर है? घर कारागृह, जेल है वो, घर नहीं है। कारागृह क्यों? अभी तुम जाने लगो तो पत्नी झटे पूछेगी बेटा कहाँ जा रहे, माँ पूछेगी कहाँ जा रहे, बच्चे पूछेंगे पापा कहाँ जा रहे। बताओ घर है? जैसे कोई जेल में पानी पीने भी जाए तो वो कर्मचारी पूछता है कहाँ जा रहे, पानी पी के आइयो, अच्छा जल्दी आना, या पिया। ऐसी भाषा बोलेगा, बिल्कुल घर की यही भाषा है। कहाँ जा रहे, जल्दी आइयो। और उसको तुम घर कहते हो? घर तो वह कहलाता है जिस घर में मुनराजों का द्वारापेक्षण होता है, साधर्मियों का वात्सल्य होता है, गुरुजनों का आदर होता है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। एक बात है जहाँ कही गई वहाँ सारी बातों को समझ लेना चाहिए। तुम्हें मालूम है एक जाल के मछली पकड़ने वाला लगाता है, एक जाल सर्कस वाला लगाता है, लेकिन कितना अंतर है। सर्कस वाला अगर गिर जाए तो बचे, माने गिरने से बचने के लिए। ये नहीं है जाल लगा है तो गिर के लिए। अब तो गिरना ही पड़े भाई, जाल लगा लो इन्हें। अरे गिरना नहीं पड़ेगा, गिरना कोई शोभा नहीं है, गिरना कलंक है। तो दो योग रूपी पर्वत से गिर जाता भ्रष्ट बात शिखर से गिर गए। तुमने ये नहीं देखा परिणाम का गिरना है, रचना में पड़ गए, भोगों की वांछा में पड़े हैं, पता ही नहीं ये जीवन काय के लिए, ये बुद्धि काय के लिए, समय काय के लिए, शक्ति काय के लिए। प्रचार का घंटा बज गया, वे चाय पी रहे, अखबार देख रहे, झाड़ू लगा रहे। हे भगवान, प्रचार का घंटा काय के लिए बजे? बोलो भाई, प्रचार का घंटा काय के लिए बजा? तुम्हें जगाने के लिए भगवान का प्रचार देखो और अपने पापों का प्रक्षालन करना सीखो। इसके लिए घंटा बज गया। जाके वे नहीं बजोगे, बजा कर रहे क्या करना है? कोई शोरगुल नहीं है, वो तुम्हें जगाने के लिए है।
भगवान का प्रक्षाल देखो और अपने पापों का प्रक्षालन सीखो। किस प्रकार किया जाए? ये जल तुम्हारे पापों का प्रक्षालन नहीं करेगा, शुद्ध भाव तुम्हारे पापों का प्रक्षालन करेगा। अभिषेक पाठ में लिखा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं? तुम मलिनता हेत नहीं, वो तुम उज्ज्वलता हेत नहीं मज्जन भयो। मैं मलिन रागादिक मल से हुए रहो, उसको दूर करने के लिए मैंने ये भगवान आपका प्रचार किया। ये आपका प्रचार उपचार है, अंदर में कोई और प्रचार कर रहा है। काय का? पाप का प्रचार, प्रमाद का प्रचार। सारे काम छोड़ दो पाप के और चलो दौड़ पड़ो मंदिर में। घंटा इसलिए बजा, स्वाध्याय का घंटा पहले बजता था। क्यों बजता था? चलो वचन का होगी, वचन का जिसमें अपने हित के वचन हैं, जिनकी व्याख्या करने के लिए विद्वानों की जरूरत नहीं। बैठो और बाँचो। इन वचनिकाओं को देख करके ऐसा लगता है श्रावकाचार पढ़ें मानो सदा सुखदास जी हमें सामने बैठ करके संबोधन कर रहे हैं। वो ज्ञानी जनों, कम से कम 100 संबोधन है वहाँ। स्वरूप संबोधन के ग्रंथ हैं, स्व संबोधन नाम के ग्रंथ हैं, पर संबोधन नाम के कोई ग्रंथ नहीं है। पर को कहते समय भी लक्ष्य अपने ऊपर रहता है। पर को कहते समय भी लक्ष्य अपने ऊपर। ये तो सौभाग्य किसका? अपना के पराया। सौभाग्य है तो अच्छी बात है, समझो। अरे सौभाग्य है माने क्या समझो? ये सौभाग्य क्षणिक है। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला, ऐसा समझो पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति आया, उसने कहा सुनो पंडित जी, भगवान कहाँ है? लड़का था, एक चांटा दिया पंडित जी ने, हे भगवान, के जे तो हैं। चांटा देखते ही भगवान याद आ गए तुम्हें? हे भगवान, जिनको तुम दुख में दुख से बचने के लिए पुकारते हो, वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वह भगवान है। तेरे भीतर बैठे तुझको तारणहार पुकार है। फुर्सत नहीं है आगे जावे की, सुनने की, समझने की। पुण्य के उदय में कुछ नहीं समझते। दुकान अच्छी चल रही है, लड़का अच्छा सेवा कर रहा है, तुम अपना काम बहुत अच्छा कर रहे, सभी अपने अनुकूल चल रहा है। काव कर भैया भगवान के दर्शन का नियम। अब कबू पहुंच जात, कबू नहीं पहुंच जात, दूर घर है, अब क्या कर? किसी को कुछ नहीं समझता, भगवान को भगवान नहीं समझता, गुरु को गुरु नहीं समझता, शास्त्र को शास्त्र नहीं समझता, साधर्मी को साधर्मी नहीं समझता, दीन को दीन नहीं समझता। एक ठोकर पाप के उदय की लगेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच्ची बात है, घबरा जाएगा। बीमारी सावधान होने के लिए कि घबराने के लिए? दरिद्रता सावधान होने के लिए, घबराने के लिए। एक सेठ था, दान पुण्य करता था अपने समय पर। दिवाली का समय मुनीम खाता दिख रहे अपना, और खाते का हिसाब लगा करके मुनीम जी बोले, सेठ जी इस वर्ष 50,000 का घाटा है।
दान में का निकाले, घाटा है। बोले 5,000 निकाल दे। बोले घाटा है साहब। फिर यही तो हम कह रहे हैं, पुण्य का घाटा है, निकाल दे 5,000। तुम्हें पैसे का घाटा दिखता है, पुण्य का घाटा नहीं दिखता, परिणामों का घाटा नहीं दिखता। घी में कटौती नहीं, दूध में कटौती नहीं, आटा में कटौती नहीं, रोटी में कटौती नहीं, और दान पुण्य में कटौती करोगे। पाप में कोई कार्य में कटौती नहीं, और पुण्य के कार्य में कटौती करोगे। ये अविवेक है, तुम्हारा अभ्यास नहीं है। सुनना अलग बात है और सुने को सार्थक करना अलग बात है। आंखें मिलना अलग बात है, आंखें सार्थक होना अलग बात है। नेत्र सफल मेरे भाई। एक बुजुर्ग थे हमारे यहाँ, जब जलेब निकले, रथ यात्रा निकले, विमान निकले, तब उनका भजन पहले नंबर पर शुरुआत होती थी, नैना सफल भाई। पहली लाइन थी उनकी, नैना सफल भाई। जब भगवंतों को देखा तुम्हारे नेत्र सफल हो गए, ये देख दूषित नहीं भाई। श्रृंगार को देखा, विकार नहीं हुआ, दूषित नहीं हुए। भगवंतों को देखा, नैना सफल हो गए। क्या सफलता हुई, क्या देखा और क्या सफलता हुई। ये परिग्रह अध्रुव है, विनाशिक है, छोड़ने लायक है। भगवान की प्रतिमा को ने क्या देखा, परिग्रह छोड़ने लायक है, विनाशिक है, ये शोभा नहीं हमारी, कलंक है हमारी। ये कर्तव्य झूठा है, कर्तव्य साचा नहीं है। ये भ्रमना, भटकाना, भटकना, ये झूठा है। सब भटक रहे हैं। कोई देवी देवता प्रसन्न होकर के हमारा काम कर दे। अरे भैया, पाप के उदय से होने वाली प्रतिकूलताएं भगवंतों का स्मरण करोगे तो दूर होंगी के देवी देवता कर देंगे। इस बात से लिखा है, पाप के उदय में देव सहायक नहीं होते, पुण्य के उदय में देव सहायक का बाह्य निमित्त है। आप देखो, चौथा काल, ऋषभ देव की सभा, इंद्र का नेतृत्व और नीलांजना चली विजय को। कोई बचा पाया? चौथा काल ने क्या कर दिया? इंद्र ने क्या किया? नीलांजना को देख करके, और ऋषभ देव ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा, अरे संसार कैसा है, ऊपर से देख रहा है। इंद्र ने उसी समय दूसरी नीलांजना बना करके खड़ी कर दी, और रंग में भंग नहीं पड़ा कुछ भी, जहां का तहां नृत्य होता रहा। लेकिन ऋषभ देव को वैराग हो गया। क्यों? और को वैराग क्यों नहीं हुआ? ऋषभ देव को क्यों? ऋषभ देव ने अंतर से देखा। सबने बाहर से देख रहे थे, सब लोग बाहर से देख रहे थे, और ऋषभ देव ने अंतर से देखा। जैसे ये बाइयां चावल बनाते, सब एक चावल को देखकर सब चावल समझ लेती, चीज गए उतार के रख दो, नहीं थी ये, अभी और रखिए रहने। ऐसे ही नीलांजना के मरण को देख करके संसार की अनित्यता को समझ लिया। संसार अनित्य ही है, और दूसरी बात बोलो, संसार ही अनित्य है, सार अनित्य नहीं है। वो सार कैसा जो अनित्य हो गए, और कौन सार है? सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान। सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान।
ऋषभदेव भीतर से देख रहे थे, तुम बाहर से देख रहे हो। ये बहिर्दृष्टि छोड़ने लायक है। अमृतचंद स्वामी कोमल शब्दों में कह रहे हैं, जग दजानी मोह माजन मलिनम, अनाज काल के लगे मोह को अब तो छोड़ो। अब नहीं छोड़ोगे, कब छोड़ोगे? भगवान मिल गए, जिनवाणी मिल गई, उपदेश मिल गया, तुम्हें सुहा गया, अच्छा लग रहा है। अभी तुम इच्छाओं की पूर्ति के लिए मचलोगे। अनाज काल के मोह को अब तो छोड़ो। कैसे छोड़ें? दो प्रकार से निरूपण होता है, एक परासित, एक स्वासित। मोह छोड़ो ये परासित कथन है, और रसियत रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, ये स्वासित कथन है। और पंडित टेकचंद जी ने, वो पंडित संत कवि ने क्या लिखा? आत्म लाभ निजासित पाया। निज के आश्रय से निज की प्राप्ति होती है, स्व के आश्रय से स्व की प्राप्ति होती है। देखो देखो हमारी शकल में देखो, ये तो पढ़ाने वाला अध्यापक भी कह रहे, हमारी शकल का देख रहे, बोर्ड पे देखो, अपनी कॉपी पे देखो। शकल अकेली देखने से शिक्षा मिल जाएगी। जिसको समझा रहे हैं वो समझो, अपनी कॉपी पर नोट करो। अभी नोट मत करो, कॉपी पर मत देखो, ऊपर देखो। पहले आदर्श को देखो, आदर्श की स्थापना करो, और फिर अपने को देख लो। अभ्यास किसका नाम है जानते हो? पहले बता गए थे। सुनते कब हो तुम? सुनने की फुर्सत कहाँ है? जाकर सुनो, बखाने का दे। बढ़िया कार्यक्रम हो गया, खूब आमदनी हो गई। एक तुम्हारा आमदनी काय की? पुण्य की के पैसा की। तुम्हारे परिणाम कितने विशुद्ध हुए हैं, तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख कितना हुआ है, कितने ये भाव छूटे हैं, ये कोई आमदनी है। और जितना खर्चा है, आमदनी ज्यादा खर्चा कम, ये तो है व्यापार का सूत्र। और आमदनी कम और खर्चा ज्यादा देखा देखी, ये है बिगड़ने का सूत्र। कल तुम्हारी क्या दशा होगी? आमदनी और खर्चा पैसे ही देखते रहे हो। अरे सवेरे उठे बिस्तर आपको ने उठाई, पुण्य का खर्चा हुआ है, आमदनी नहीं। दूसरे के लिए, किसी साधर्मी के लिए बिस्तर बिछाए हैं, तुम्हें बिस्तर छुड़ाए हैं। ककई बिस्तर बिछाए हैं और बिस्तर छुड़ाए हैं, पुण्य की आमदनी हुई। तुमने आकर के भोजन किया, पुण्य का खर्चा हुआ, भोजन आज पुण्य के उदय से मिला। और किसी साधर्मी को भोजन कराया है तो वो पुण्य की आमदनी। तुम्हें रहने के लिए घर मिला, पुण्य की खर्चा है, और वहां उसकी ही साधर्मी को टिकाया है, ठहराया है, ये पुण्य की। ये नहीं समझोगे। बस पैसा कितना आए हो तो आमदनी 3 लाख की आमदनी हो गई। अरे 3 लाख की आमदनी क्या कर रहे हो तुम? और आमदनी खर्च का न करी, ये बताओ। कभी कभी इतना दुख होता है, धर्म के नाम पर लोग कैसे देते हैं, क्या करें। ये नाम ने मंदिर बनाने की सोची। एक ठेले वाला दिख गया, उसने देखा जी आ रहे भैया यहाँ आइए, 5 रुपया हमारी ले लीजिए, मंदिर में लगा दिए। तुमने अगर अपने VIP खर्चों में खर्च किए, विलासता फैलाई, तुमने उद्यान में लगा दिए, पार्क बना दिया, तो क्या किया? जिन मंदिर में सबसे सुंदर जिन प्रतिमा होना चाहिए,
इतने उतने कांच का काम, संगमर का काम, ग्रेनाइट का काम, ये मत देखो। दातारों की लिस्ट मत देखो, उस लिस्ट में तुम्हारा कोई नाम नहीं है, सुन लो, और कोई लिख भी नहीं सकता तुम्हारा नाम आत्मा है। ये 1.5 पैसे का नाम, 1.25 रुपए का और 5 रुपए का नाम, ये तुम्हारा नाम नहीं है। पंडित को बुलाया था छठी के दिन, पूछना अपनी माँ से, और नाम रख दिया। बुरी शब्द है ये, काय को नाम धरा रहे। बोलो यही शब्द लिखे हैं भजनकारों ने, नाम अनेक धराए हम तो। अगर हम अपने घर आते तो गधा नाम कौन धरता, ऊंट नाम कौन धरता, भैंसा नाम कौन धरता, काय को नाम धरा रहे जी। मायाचारी के परिणाम का बहुत दुष्फल है। ऐसे मनुष्य पर्याय में नाम तुमने रख लिया, इस नाम की क्या कीमत है। शास्त्र पढ़े हो, नाम में ठीक में पूछता का व्यवहार नहीं होता। किसी ने अपना नाम महावीर रख लिया और डर लगता चूहे के कब ने खटखट हो तो हम अकेले नहीं है, हमें डर लगे रहो। अरे जिसे अकेले से डर लगता है वो साधना कर पाएगा। बैठो अकेले में, और अकेला बैठो मती, अकेला देखो अपने। अकेले बैठने वाले भी कम हैं, अकेले में बैठने वाले भी कम हैं, और उनकी क्या कहें, अकेले में जो संयोग को याद कर रहे हैं। आज को हमारी अम्मा होती, पिताजी होते, पैसा हो तो, अरे आज को वेद ज्ञान होता तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की याद नहीं आती। और आज को हो तो ये पूर्व काल में क्यों जा रहे हो। वर्तमान में अगर वेद ज्ञान होगा तो दुख नहीं होगा। तुम्हारी पाप का उदय है कि पाप का परिणाम है। अब हम क्या जाने, अरे तुम नहीं जानो तो को जाने। अगर पाप का उदय है तो दुख नहीं होगा, और पाप का परिणाम है तो दुखी हो। मुंडाजों पर उपसर्ग आता है, पाप का उदय तो है लेकिन पाप के परिणाम नहीं, दुख नहीं होता। ये एक लक्षण है जिससे लक्ष्य को पहचाना जाएगा। तुम्हारी पाप का उदय है कि पाप का परिणाम है। उदय की ओट में परिणाम छिपाने की कोशिश मत करो। उदय की ओट में हमारे पाप का उदय है। अरे आर ध्यान हो रहा, पाप का उदय है। अगर धन ध्यान उस समय करो तो कौन रोक लेगा। ये पराधीन है कि पाप का उदय है तो तुम्हें आर ध्यान करना पड़ेगा। मर गए मर गए मर गए, उस समय तुम अनंत अनंत करो तो, नमो अनुकारण नमो सिद्धारण करो तो कौन रोकेगा। जिस समय शरीर के लक्ष्य से, संयोगों के लक्ष्य से तुम आर ध्यान करते हो, उस समय अगर परमेश्वरी भगवानों के लक्ष्य से धर्म ध्यान करो तो कौन रोकेगा। और आत्मा के लक्ष्य से अगर भीतरा भाव करो तो कौन रोक लेगा। तुमने देखा है, एक नाम है शास्त्र का, अंतकृत केवली, और एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 होते कम से कम। ऐसे मुंडास जो घोर उपसर्ग को सहन करते समय उपसर्ग के काल में केवली हुए और मोक्ष चले गए। यहाँ उपसर्ग वाला ऐसे देखा तो वे मोक्ष ही गए, वे है ही नहीं। अंतकृत केवली एक एक तीर्थंकर के काल, तीर्थ काल में 10-10 होते हैं, जिनका वर्णन पंचपरमेष्ठी विधान में किया है, जिनकी पूजा पंचपरमेष्ठी विधान में की है। अब आप विचार करो, इधर तो उपसर्ग होता रहा और वे शरीर को छोड़कर के चले गए।
मोक्ष में इससे पहले कुछ हुआ होगा, चढ़नी नहीं चढ़े होंगे, गिरे नहीं थे, चढ़े थे वे। उपसर्ग के काल में जो अपने चैतन्य स्वभाव को दिखता है उसका उपसर्ग क्या करें? जब ये जीव अपने अज्ञान से दुखी होता है तो उपसर्ग निमित्त मात्र है। उपसर्ग जीव को जबरन दुखी नहीं कराता, और नहीं तो उपसर्ग में समता रख करके मोक्ष कैसे जाते? यह उपसर्ग धरो सहो बहु धर समता। ज्ञानियों का काम क्या है भैया? इससे स्वाध्याय सफल होगा तुम्हारा। जब प्रतिकूलता में समता रखना सीखोगे, और प्रतिकूलता में समता नहीं है, अनुकूलता में समता नहीं है, अनुकूलता में अभिमान है, विरोध ज्ञान है, और प्रतिकूलता में आर्ज्ञान है, तो स्वाध्याय हम खूब करते हैं। झूठ बोलते हो, स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय के नाम पर तुमने केवल अपनी इच्छा की पूर्ति की रूढ़ी क्रिया करी है। हम स्वाध्याय करने वालों से बहुत कहते हैं कई बार, भैया स्वाध्याय सफल करो। अरे एक कारीगर भी ईंट को सीधा कर देता है, उसके बाद दूसरी ईंट लगाता है, सूत छाव लगा करके। पहले उसने सीधा किया है, ईंट को व्यवस्थित किया है, तब नई ईंटें लगाई हैं कि पहले लगा चलो। ये कारीगर बढ़िया है, जाने 100 ईंटें लगाई, 500 लगाई, जाने 5 ही लगा पाए। अरे सार्थक हो गई, 100 ईंटें 500 ईंटें उखाड़नी पड़ेंगी तुम्हें। मसाला देखा और जाएगा क्यों भैया? ईंट लगाओ, लेकिन उस जगह लगाओ जहां से उखाड़नी नहीं पड़े। 100 ट्रॉली खंडा तुमने डाल दिए, शिलान्यास थोड़ी हो गया। तो पूरा ट्रक का ट्रक, डंपर का डंपर उतर गया, रेती का, गिट्टी का, शिलाओं का, संगमरमर की पत्थर, पूरा ट्रक आ गया। शिलान्यास नहीं। शिलान्यास किसको कहेंगे? पवित्र भाव से, पवित्र पुरुषों के द्वारा पवित्र कार्य के लिए अपने नियत स्थान पर शिला रखी, उसका नाम शिलान्यास। बोलो क्या तुम रखे और फिर हटा दियो, एक डेट लगा दिया, ये शिलान्यास नहीं है। एक व्यक्ति बोला, पंडित जी हमने 1 करोड़ की शादी करी, हमने दान करते तो हमसे कहते कचू, 1 करोड़ की शादी करी तो हमसे क्या कह रहे? बर्बादी करी है तुमने, मान कसा का पोषण किया है, पाप भाव है। लड़की की शादी में 1 करोड़ दिया, पाप भाव है। 1 करोड़ इसके लिए दे दे भैया मंदिर बनवाओ, प्रभावना करो तत्व की, साधर्मी का खूब स्वागत करो, जितना लगेगा हम देंगे। ये था तुम्हारा पुण्यभाव। ये तो पुण्यभाव नहीं है, देने का नाम दान नहीं है। धर्म के अर्थ देने का नाम दान, और धर्म के लिए देने का नाम दान है। तो उस दान में विवेक, दान सम्यक ज्ञानी की विवेकमय क्रिया का नाम, अज्ञानी की अहंकार से होने वाली रूढ़ी का नाम दान नहीं है। क्या किसी के नाम पर ये आए एक हॉस्पिटल बनवाने, बोलो तो ले 5 लाख, अरे भैया बड़ा दानी है, दानी है, उसमें क्या होगा ये बताओ? जो हॉस्पिटल बनवाया उसमें होगा क्या? केवल वह चिकित्सा जो संकल्प भी हिंसा पर निर्भर है, जिसको हम जैसे लोग भी पशुपेटी कह देते हैं। कोई चीज दवाई बनाई, बंदर पे, खरगोश पे, चूहों पर प्रैक्टिकल किया और फिर तुम्हें दे दे, वे मर गए मुफ्त में, उनको कोई बीमारी नहीं थी। और तुम्हारी बीमारी थी, एक बीमारी ठीक करने के लिए सारी बीमारी पैदा करना।
उनके नाम ही अलग हैं। एंटीबायोटिक, बायोटिक का है, एंटीबायोटिक माने का है। ये बीमारी इन बैक्टीरियाओं से हुई है, इन बैक्टीरियाओं को मारो। संकल्प हिंसा हो गई, मारने का भाव आ गया कि नहीं? कफ को ठीक करो, पित्त को ठीक करो, बात को ठीक करो, ये तो थी, उसमें बेबी मर जाएंगे, अलग बात है। युद्ध करते करते तमाम योद्धा मर गए, वो अलग बात है। लेकिन हम किसी को मारने के लिए नहीं गए, इसलिए संकल्प की हिंसा नहीं। हमारे देश पर, हमारे धर्मायतन पर किसी ने आक्रमण किया तो हम उसकी प्रतिरोध कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं केवल। हम स्वयं आक्रमणकारक नहीं हैं। हमारी नीति अहिंसा की नीति है, संकल्पी हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा। जैन थे कोठारी, सेनापति थे, युद्ध में गए, एक ने मजाक कर दिया, कोठारी जी आटा तौलवे की दुकान छोड़ रही है, बोले दोनों हाथों से तलवार चलाएंगे, देख लेना। एक चीटी न मर जाए, भाव तो हमारा ये है, और पूरी सेना को मारा है। वो संकल्पी हिंसा, वो आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा है। लेकिन विरोधी हिंसा के नाम पर क्रूर परिणाम नहीं है। किसी पर आक्रमण करने नहीं आएगा। उद्योगी हिंसा के नाम पर हिंसा के उद्योग नहीं लगाएगा। हिंसा के उद्योगों का त्याग है, और उद्योग में भी जो हिंसा हो जाती है उसकी आलोचना करता शाम को बैठकर। पुणे द्रव्य कमा बन काजा, बहु आरंभ हिंसा साजा, किए तृष्णा बस बस बता। खेद हो रहा है, अगर ठोकर भीड़ में लग जाए किसी को तो खेद होगा उसे, सॉरी बोलेगा, और अगर ठोकर मारेगा तो दूर से आतेगा, खुदे रहती वो मारा। सोचो, विचार करो। एक लड़का था, संयोग की बात, मामा के यहाँ गया होगा, वहां से एक गुलेज ले आया। अब उसको माँ बहुत मने करे, बेटा निर्दोष प्राणियों को मत सताओ, निरपराधी जीवों की हिंसा मत करो, ये व्यर्थ का खून तुम्हें अच्छा नहीं। लेकिन उसको जाने क्यों मजा आया, खोटी होनार के कारण उस बालक को गुलेल चलाने में मजा आया, और माँ के डर से कुछ कह नहीं पाए, सो स्कूल ले जा माँ, बस्ता में धर के गुलेल, और वहां जाकर के अपनी चढ़ा इतने उठे। वहां भी अध्यापक, कर्मचारी, दयालु प्रकृति के लोग, सज्जन लोग, सज्जन माने जो सत को जानते हैं, जिनके हृदय में दया हो, जो असत को जानते हैं, जिनके हृदय में दया परिणाम है, उनको सज्जन कहते हैं। हम उन्हें सज्जन कैसे कहें? क्रूर परिणामी, हमें को मतलब बारे सज्जन हो, सज्जन हो। अगर ऐसे पुरुषों को सज्जन कहेंगे तो दुर्जन किनको कहेंगे? संयोग की बात सब जने मने करें। अध्यापक, कर्मचारी जो देख ले वे सो ये बेचा कागज होता है, क्या को मार रहे, ये गोले लेने दे, और लड़का हंस करके गया और गोले चला। एक दिन की बात, शाम को छुट्टी हुई स्कूल की और आ रहा था, एकदम सड़क पर एक्सीडेंट हुआ और खून की धारा बह पड़ी। तब समझ में आई किसी का खून बहाना सरल है, अपना खून बहे तब वेदना कैसी होगी। उसने गोली ली और थोड़ा फोड़ा फेंका। आज के बाद निरपराधी जीवों को नहीं सता।
निर्दोष प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे। इसका नाम सार्थकता है। शास्त्र तो नहीं पढ़े, स्वाध्याय तो नहीं किया। एक बाबा जी थे, सड़क पार कर रहे थे, एक टैक्सी वाला आया, उसका पहिया निकल पड़ा और उसने ऊपर चढ़ गया बाबा जी पर। वे गिर गए, पहिया ऊपर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने टैक्सी रोकी और बाबा जी के पास आया, बोले ए भैया तू भाग जा, अगर तो पकड़े मारे और वो पुलिस वाले आएंगे तो मुकदमा चलाएंगे, तू भाग तो जा, जल्दी आ, यहाँ कछु नहीं हुआ, नंबर पढ़ो जाको। शास्त्र के शब्द नहीं है, स्वाध्याय है कि नहीं, क्रमबद्ध पर्याय शब्द तो नहीं जाने। अब लड़ रहे तुम मुफ्त में, क्रमबद्ध क्रम नहीं हुआ। अरे बात क्या हो ये, नंबर पढ़ो तो। संयोग की बात, बहुत दिन बाद हमको मिले, हमने पूछा बाबा जी जिस समय वो पहिया ऊपर आया, सच बताना तुम्हारे अंदर में क्या विचार आया? क्या शरीर हम नहीं है? बस खत्म मामला। शास्त्र पढ़े कम पढ़े ज्यादा पढ़े बात का मतलब नहीं। अब तो ज्यादा पढ़े सो आते गए और थोड़े पढ़े सो गाते गए, जैसे ज्यादा थोड़े पढ़े बातल भी नहीं है, पढ़ गए हम कच्छ। जरा से बच्चे हम अध्यापक हो गए, हमने की बेटा तुम अभी विद्यार्थी बने ना, विद्यार्थी तो बन जा, विद्यार्थी बन जा, विद्यार्थी तो हमें अध्यापक हो गए। 20 दिनों की ट्रेनिंग में, हमने कहा 20 दिनों की ट्रेनिंग में शिविरों में सोचना डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, तो तुम कैसे अध्यापक बन गए? और अध्यापक बन गए इसका मतलब क्या है? तुम्हारी थोक की दुकान हो गई, तुम खरीदोगे नहीं। अरे भाई दुकानदार हो गए, थोक की दुकान थोक में बेचो, लेकिन खरीद की लाओगे कि नहीं? कहीं से ग्राहक बने बिना दुकानदार कैसे बन जाओगे? विद्यार्थी बने बिना अध्यापक कैसे बन जाओगे? श्रोता बने बिना वक्ता कैसे बनाओगे? अरे उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना, अनसुनी मत करना। स्वाध्याय को सार्थक करो। विभूति मुंडाज तुमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, कोई शास्त्र का बाकी भी नहीं था। गुरुजी जो पढ़ाए शब्द भूल जाते थे, भाव नहीं भूलेंगे, शब्द भूल जाते थे। क्षयोपम बहुत कम था, आत्मज्ञान अंदर में जागृत था। एक दिन आचर्या के लिए जा रहे, एक बाई दाल और छिलका अलग कर रही, दाल धो रही थी। बाई क्या है? देखा दाल और छिलका, अरे जैसे दाल और छिलका अलग है ऐसे शरीर और आत्मा। ग्रंथकार कहते हैं ये कोई शास्त्र का भी शब्द नहीं था, लेकिन छिलका अलग दाल अलग जाकर के बैठे ध्यान में, आत्म ध्यान में, और केवली हो गए। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने वाले अभिमानी होते हैं, ध्यान रखना। जिस प्रकार ज्यादा परिग्रह दुख का कारण होता है, सुख का कारण नहीं, ऐसे ज्यादा क्षयोपम भी बहुत लोग बोले पंडित जी हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं है, हमने ज्यादा चाहिए नहीं। शौक लगाए हुए कि 3 किलो जीरो चाहिए 5 किलो। अरे दाल में शौक लगाना इतना जी बहुत है, 3 किलो 5 किलो इसे क्या करेंगे? विचार करो, तुम्हें आत्मज्ञान करना है, सार्थक जानना है, हे उपाधि जानना है, कितना ज्ञान चाहिए? बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत पंडिताई चाहिए।
क्यों? शैव संघ के नाम पर, ज्ञान के नाम पर शैव संघ। पंडित जी दौलत राम जी क्या लिख रहे छेटाना में? याही प्रतीत कछुक ज्ञान सो दुखदायक। हे भगवान, ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। जो समय प्रतीति सहित नहीं है उस ज्ञान को भी ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान नाम की चीजें ही नहीं बचेगी। फिर तो चौकी अज्ञानी हो जाएगी, हम थोड़ी अज्ञान रहेंगे। लेकिन समय सार जी में उत्थानिका में क्या लिखा? यह आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? बता कि जब तक इसको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, हजारों श्लोक नहीं आते होते, तब तक अप्रतिबुद्ध होता है। ये तो नहीं लिखा। क्या लिखा है? जब तक कर्म नो कर्म को अपना मानता है और अपने को कर्म नो कर्म मानता है, अपने में कर्म नो कर्म देखता है, कर्म नो कर्म में अपने को देखता है, हमारी दुकान, हमारी सुंदरता, हमारी कमी, हमारी जंजीर, हमारा कुर्ता। अरे भगवान, हमारा ज्ञान कब देखोगे? तब तक अप्रतिबुद्ध है। या अप्रतिबुद्ध का लक्षण है, चिन्ह है। जब तक जीव कर्म और नो कर्म को अपने में देखता है, कैसे कैसे? आगे गाथाओं में 20, 21, 22, ये मेरा था, ये मेरा होगा, ये मेरा है, मैं इसका था, मैं इसका हूँ, मैं इसका होऊंगा। ये हमारी होने वाली पत्नी है। हे भगवान, क्या कर रहे तुम? होने वाली पत्नी है, इसका मतलब क्या है? तुम पत्नी जैसा व्यवहार कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे। ऐसा उल्टा काम कभी मत करना कि विवाह से पहले सब हो गया और बाद में तलाक बच गया। एवं टकरा गए, हम कुछ पढ़े लिखे हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमने तो हिंदी के नाटक पढ़े थे कोर्स में, उसमें लिखा है पिया तेल हमीद हट चढ़े न दूजी बार। दोबारा तेल नहीं चढ़ता। फिर एक बार तेल चढ़ो सो चढ़ो, दोबारा नहीं चढ़ेगा। पिया तेल, स्त्री का तेल चढ़ना और हमीर राजा की हट चढ़े न दूजी बार। सब काम पे नहीं हो गए और तलाक रहे हो तो बाद में हो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, संस्कृति की बिक्री है। ये पाठशाला बंद करने का, स्वाध्यायशाला सूनी करने का दुष्परिणाम है। वैसे ही हंसी का कायदे तो फुर्सत नहीं है। अब सीजन चल रहा हो, कहूँ धर्म को सीजन आएगा कि नहीं? धर्म का सीजन कभी नहीं चला। ये सीजन के दिन नहीं है तो काय के? दशरक्षण के, अष्टांगिका के, धर्म कमाने के दिन आए हैं। तुम्हारे शरीर में शक्ति भी है, बुद्धि भी है और समय भी है तुम्हारे पास। आ जाओ, यहाँ बैठो, सुनो। ये पाठशालाएं बंद करने का और स्वाध्यायशाला शून्य करने का परिणाम है तुम्हारा। जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, पाठशाला की प्रेरणा बच्चों को नहीं करेंगे, वे अपने हाथों कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैरों पर। कल क्या करेंगे बच्चे थे तुम्हारे? काट जा पेड़, लगाओ नहीं, बच्चे क्या करेंगे? दूसरा जमीन दे के जाओगे। जो कोसते हैं बैठे बैठे, परेशान होते हैं, हरियाली दे करके जाओगे। लौकिक जीवन में जब हरियाली दे के आओगे तो यहाँ पैसा दे के आओगे, 3 दिन में जुआ में बर्बाद कर दे। क्या करोगे?
अरे भाई दे करके जाओ का संस्कार, और संस्कार नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं, तत्व के गहरे संस्कार। तत्व के गहरे संस्कार माने क्या? मैं आत्मा हूं, शरीर भिन्न है, शरीर तो छूटेगा। अगर तुम्हें आनंद से जीना हो और शांति से मरना हो, देह छूटनी हो, तो देह को अपना मत मानना। देह को अपना मानने वाला शांति से जी भी नहीं पाता, मर भी नहीं पाता। और तो आया कर तुम्हारे को बचा ले के तुम्हारे को, और कोई बचाने वाला तो है नहीं। और देह को भिन्न समझने वाला, अरे देह तो छूटेगा। हमने आपको सुनाया था एक बची झूठ, चाचा की और पापा की संयुक्त दुकान, काय की स्टेशनरी के साथ खाना। लड़की बैठी थी, पिताजी या चाचा कहीं गए होंगे भोजन करने, कोई नहीं था, भैया बहन। और भैया भी संयोग की बात से बाहर आ गया था सड़क पर। एक ग्राहक आया, उसने कहा एक आंवले के तेल की शीशी दे दे बेटा। अच्छा, तो वो शीशी देने के लिए स्टूल पर खड़ी हुई, ऊपर से उठाने के लिए, और नीचे पटाखों की थैलियां रखी थी। फट 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 पूरी गांव में आग लग गई। दुकान में आग लग गई। वो लड़की छोटी थी, शरीर छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटी। तुम सोचते थे छोटू हम बड़े, अरे शरीर छोटा है, बड़ा छोटा बड़ा शरीर होता, आत्मा होता है। वो लड़की जा करके हॉस्पिटल ले गई जल्दी जल्दी, और मरणासन अवस्था आ गई। डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं बच पाई, बहुत जल्द गई। लड़की को पिता की गोदी में सिर, और पिता से लड़की बोली ऐसी वेदना में, पिताजी कछु नहीं, ये तो पर्याय बदलेगी तो बदल जाएगी, स्त्री बया छूट जाएगी, या में कहा है, इसका नाम संस्कार है। तुम हमें सकल जी की विनती सुना दी हो, पाठशाला पढ़ती थी, सकल जी की विनती सुना दी, और पिता ने सकल ये दिया तथा विनती पढ़ना शुरू किया, उसकी देती विनती सुनते सुनते छूट गई देह, कहाँ गई होगी सोचो। कौन सी पर्याय में? जैनत मिला होगा, पुरुष पर्याय मिली होगी, जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया है। जिसने पुरुषार्थहीनता की है उसे पुरुष पर्याय भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अगर हमारे परिणामों में कोमलता है, सरलता है, तो पुरुष पर्याय जैनत तो सब सुलभ है। और अगर हमारे परिणामों में क्रूरता, कठोरता, कुटिलता है, तो ये समझ लेना मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ है। आंखों से अभी झूलती है सकल, जाने कितने दिन साल 2 साल तो पढ़ी नहीं होगी पाठशाला, गए और पाठशाला खुलवाई, 2-3 महीने 4 महीने पढ़ी, और वो अपने पिता से ये कह रही है सकल ये विनती सुना, ये पर्याय तो छूटेगी, बदलेगी, और तुम मरना यहाँ। अरे मरोगे तो आत्मा नहीं मरेगा। अगर तुम्हें ये भय है मर न जाए, तो योगेंद्र से योग सारथी में पूछो। 4 गति का तुम्हें डर है तो तज सब पर भार। अगर तुम्हें मरने का डर है तो अजर अमर आत्मा को समझो, फिर नहीं मर पाओगे। कुमरण नहीं होगा ज्ञानी का कभी भी, और वीतरागी का मरण भी नहीं होगा। विचारना ये परमात्मा प्रकाश काय के लिए है। कैसे सुंदर शब्द पढ़े हैं, ये गल्प नहीं है, विकथा नहीं है, गप्पे नहीं है, परमार्थ सत्य, परम सत्य है। क्या तू भगवान है, और लेकिन अभिमान करने के लिए नहीं हो।
भगवान बनने के लिए भगवान ऐसा अनुभव करो। अगर भगवान हूँ ऐसा अनुभव करोगे तो भगवान बन जाओगे, और खाली भगवान हूँ ऐसा पक्ष करोगे तो कछु नहीं बन पाओगे। अभिमान से मान महावेश रूप कर निर्गत कौन की? हम भगवान हैं, हम भगवान, तुम कछु नहीं। तो अरे इंसान तो बन जाओ, भगवान तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के भक्त तो बन जाओ कम से कम। हम भगवान हैं। भगवान हो तो भगवान का अनुभव करो, और भगवान बनने के मार्ग पर पहले सीखो भगवान कैसे बनते हैं। ये भगवान कैसे बने, सोचो कैसे बने। बस अपने स्वभाव के आश्रय से कह रही, और आंखें खुली ऊपर ही देख रहे पर की ओर, और का देख रहे? कछु नहीं। ये धोखा क्यों देती हो? देखते क्या हो? इस मार्ग में आगे बढ़ो, इस मार्ग को आनंदमय समझो, इस मार्ग को अपना स्वाभाविक परिणाम समझो। वो जो आपका भाव है निश्चय दुर्लभ ना। कठिन की कल्पना कठिन बनाती है आपको। बहुत सरल है। एक कुत्ता प्राइमरी बात नहीं कर सकता, लेकिन सम्यक दर्शन कर सकता। इससे ज्यादा सरल क्या होगा बता? लेकिन समदृष्टि को सरल है, मूर्ख को बकवास। गल्प नहीं है ये, गप्पे नहीं है, ये परम सत्य है। इस परम सत्य को पहचानो, परम सत्य को प्राप्त करो। ओम नमः।